जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, दबाव पड़ रहा है। मनोज जरांगे पाटिल के अनशन और मराठा समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 20 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इस बीच महाराष्ट्र पिछड़ा आयोग ने मराठा समुदाय पर सर्वे की रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लोग सड़कों पर। महाराष्ट्र में शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहा है। मराठाला लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण करून हिंगोली से लेकर अकोला और नांदेड़ से लेकर बीड तक विरोध प्रदर्शन है। वहीं जालना के अंतरावाली सराटी गांव में मनोज जारंगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिलता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि 20 तारीख के बाद मराठाओं को आरक्षण मिलेगा? मराठ्यांना राज्य भर के आरक्षण मिलेगा। वही हमने मिलके दिया है, वही भी आरक्षण वो भी हमने ही दिया। 20 तारीख के बाद क्या भूमिका रहेंगी अगर आरक्षण नहीं देती है और सरकार एक्सटेंड कर देती है आरक्षण? 20 तारीख को सांगेंगे न तुमको हम। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार बढ़ते दबाव के बीच महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय को लेकर की गई अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। इस सर्वे की मदद से 2.5 करोड़ मराठा परिवार के आर्थिक और सामाजिक हालत की तस्वीर जानने की कोशिश की गई और इसलिए काफी 2-2.25 करोड़ लोगों की सर्वे किया है उनके परिवार का, ताकि इसमें जो पिछले समय जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसमें कुछ खामियां या त्रुटियां था, उसे ध्यान में रखकर मेरे ख्याल से ये आयोग ने मेंबर जो लोग हैं और पूरी टीम ने उसका सर्वेक्षण किया होगा और इससे निश्चित रूप से मराठा समाज को आरक्षण मिल सकता है, ऐसा हमें विश्वास है। महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की इस रिपोर्ट को शिंदे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। साथ ही 20 फरवरी को विधानसभा के उस विशेष सत्र में भी रखा जाएगा जो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बुलाया गया है। मुख्यमंत्री शिंदे बार बार ये साफ कर रहे हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण देते वक्त किसी दूसरे समुदाय के कोटे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मराठा समाज का आरक्षण देते समय ओबीसी समाज जो है उस पर कोई अन्याय ना हो, अन्य समाज के ऊपर कोई अन्याय ना हो, उनका रिजर्वेशन कम ना हो, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए सरकार इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल समिति के सामने रखेगी, उसमें चर्चा होगी और उसके बाद 20 तारीख को जो विशेष अधिवेशन बुलाया है उसमें चर्चा होकर मराठा समाज को कानून के दायरे में और एक फुल प्रूफ ऐसा आरक्षण देने की सरकार की भूमिका है। दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिंदे सरकार आरक्षण के नाम पर मराठा और दूसरे समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कांग्रेस ये मांग भी कर रही है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिले। आरक्षण के नाम पर ओबीसी समाज, मराठा समाज, दोनों समाज को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में कर रही है। जो कोई भी ये सारे समाज के लोग बारीकी से देख रहे हैं और चुनाव के वक्त ये सारा का सारा इसका खमियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारी मांग है कि सरकार ने तुरंत मुस्लिम समाज में पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने दिया था उसको बहाल करना चाहिए। चुनाव के वक्त मराठा आरक्षण ने शिंदे सरकार को परेशान कर दिया है। इसका सबूत बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है। अगर मामला कोर्ट में पहुंचा तो 23 जनवरी से शुरू हुए सर्वे पर ढेरों तकनीकी सवाल खड़े होंगे। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। मनोज जरांगे पाटिल 10 फरवरी से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस बीच प्रकाश आंबेडकर ने आशंका व्यक्त की कि मनोज जरांगे पाटिल की जान को खतरा है, उन्हें जहर दिया जा सकता है। सातवां दिन
पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया। समर्थकों की जिद पर छठे दिन थोड़ा पानी पिया है, तबीयत लगातार बिगड़ रही है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनोज जारंगे डॉक्टर से स्वास्थ्य की जांच करा रहे हैं। तर आम्ही कीटोन बॉडीज आम्ही चेक केले, त्याच्यामध्ये कीटोन बॉडी जे असते लघवीमध्ये ते जरा चांगले झाले। त्याच्यानंतर त्यांचं ब्लड प्रेशर बघितलं, कालच्यापेक्षा ब्लड प्रेशर आज त्यांचं चांगलं वधारले, म्हणजे त्यांच्यात इम्प्रूव्हमेंट झालेली आहे। पल्स काल त्यांचा 60चा येत होता, पण आज त्यांचा पल्स त्यांचा 80वर गेलेला आहे, म्हणजे एकदम चांगला गेलेला आहे। आणि बाकी BP त्यांचा 100/170 mmHg झालेला आहे। त्यामुळे त्यांची तब्येतीमध्ये थोडी सुधारणा झालेली आहे कालच्यापेक्षा। शिंदे सरकार भरोसा दे रही है, मुख्यमंत्री शिंदे अपील कर रहे हैं, लेकिन मनोज जारंगे पाटिल अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं सरकार ने मुंबई में वादा किया था कि जल्द आरक्षण को लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आंदोलन इस सगळे सोयरे का जो कायदा है वो पारित करने के लिए आंदोलन है, और वो अंमलबजावनी जोवर नहीं हो तोपर्यंत हम नहीं रुकने वाले। मराठ्यांना राज्य भर के आरक्षण मिलेगा, वो ही हमने मिल के दिया है, वही भी आरक्षण वो भी हमने ही दिया। 20 तारीख के बाद क्या भूमिका रहेंगी अगर आरक्षण नहीं देती है और सरकार एक्सटेंड कर देती है आरक्षण को? 20 तारीख को सांगेंगे न तुमको। मनोज जारंगे के समर्थक भी उनकी तबीयत को लेकर परेशान है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है। लातूर में हाईवे पर जाम लगा दिया गया तो नांदेड़ में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीड में मराठा आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंगोली में भी मराठा आंदोलनकारियों ने जगह जगह जाम लगाया। विपक्ष को भी मनोज जारंगे पाटिल की सेहत की चिंता सता रही है। सर, महाराष्ट्र से भी आज बैकवर्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया है। अभी वो जल्दी डिसीजन कुछ जो लेना चाहिए, क्योंकि जारंगे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उधर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि मनोज जारंगे पाटिल को जान का खतरा है। मैं इतना ही कहूँगा कि जारंगे पाटिल की जो डिमांड है और मांग है, उन्होंने मराठा समाज के अंदर जो गरीब है और जो अमीर है, दोनों की बड़ी लड़ाई शुरुआत की है। गरीबों को कुछ मिला नहीं है, वो अब 70 साल में उन्होंने सामने लिया है। इसलिए कई जनों की राजनीति जो है वो ख़त्म होगी, बदलाव होगा और उससे कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इसलिए सरकार ने दक्षता लेते हुए जारंगे जी को जो दवाई दी जाती है, सलाइन दिया जा रहा है, जूस दिया जा रहा है या खाना दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर चेक करके दिया तो अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मनोज जारंगे पाटिल 10 फरवरी से जालना के अंतरावाली सराटी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहले वो डॉक्टरों से जांच भी नहीं करवा रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई और हाईकोर्ट ने उन्हें डॉक्टरी जांच के आदेश दिए। अब मनोज जारंगे को 20 फरवरी का इंतजार है, जब महाराष्ट्र सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। जालना से इसराज चिश्ती के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।